राजेश गुप्ता वंस अगेन। मैं जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जैसे कि ये टर्म आपको मैंने पिछली बार ही समझाई थी, जब हमारे पास होल्डिंग पीरियड 365 दिन से ज़्यादा होता है शेयर्स का, तो उस सूरत में हम जो है उसमें क्वालिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एक एग्जाम्पशन लिमिट दी गई है कि भाई 1 लाख रुपए तक का एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कोई भी कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा अगर वो लॉन्ग टर्म है। फिर आपके पास आ जाता है रेट ऑफ टैक्सेशन। द रेट ऑफ टैक्सेशन उसमें आ जाएगा 10% का। तो हम जो है अगर 1.5 लाख रुपए का हमारे पास अगर कैपिटल गेन्स हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर, तो 1 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिल जाएगी और 50,000 पर हमारे को जो है 10% का जो टैक्स है वो लगेगा, यानी कि 5,000 रुपये उस पर जो है हमारे को टैक्स लगेगा। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये पहले शेयर्स में नहीं लगता था, तो आपका जो ये कैपिटल गेन्स का जो टैक्स है 10% का वो इंट्रोड्यूस किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो इसके लिए एक और प्रोविजन किया गया कि लोगों के पास शेयर थे वो बड़े पुराने पुराने थे, तो अगर शेयर्स हमारे पास पुराने पुराने होते हैं, जो 10 साल पुराने 12 साल पुराने, तो उसमें आपके पास 10 रुपये का शेयर आया या 20 रुपये का शेयर आया, तो आप उसमें फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये डिसाइड किया गया कि भाई जो 31 जनवरी 2018 को जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो उसकी नोशनल वैल्यू ली जाएगी, ना कि जो आपने 10 साल पहले 2 रुपए का या 5 रुपए का जो शेयर लिया था उसकी वो वैल्यू नहीं कंसीडर की जाएगी। और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हिंदुस्तान लीवर का अगर शेयर हमने 200 रुपए का खरीदा था 2000 रुपये में 2000 सन में, और आज जो है 2018 में 31 जनवरी 2018 को उसकी वैल्यू है 2000 रुपये, तो एक शेयर जो है हमारे पास परचेज प्राइस हम उसकी मानेंगे 2000 रुपये। और फिर उसके बाद अगर कभी हम 1 साल 1.5 साल जब भी हम उसको बेचते हैं, तो हमारे को जो है उसकी सपोज हम उसको बेचते हैं 2200 रुपये का, तो हमारे को जो कैपिटल गेन्स पर्पसेस के लिए जो है वो परचेज प्राइस 2000 मानी जाएगी और सेल प्राइस उसकी 2200 मानी जाएगी, और कैपिटल गेन केवल 200 रुपया पर शेयर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और ये जो है इस प्रोविजन से क्या है कि हमारा जो है टैक्सेशन जो है वो कम हो जाएगी, और ये रीजनेबल क्लॉज था। इस क्लॉज को बोला गया ग्रैंडफादर क्लॉज। तो अगला पार्ट हम वो डिस्कस करेंगे हम टैक्सेशन ऑफ बोनस शेयर्स। टैक्सेशन ऑफ बोनस शेयर्स के लिए क्या हो जाता है कि इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि भाई जो एक्विजिशन प्राइस बोनस शेयर्स की है वो क्या हो जाती है, वो एक्विजिशन प्राइस बोनस शेयर्स की हो जाती है, वो होती है 0। तो आप इसमें ये देखो कि भाई आपने अगर आपको बोनस शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो उसकी एक्विजिशन प्राइस 0 है, तो उसकी परचेज प्राइस आपको 0 मानी जाएगी, और जब आपने उनको शेयर को बेचना है तो उनकी जो प्राइस है आपने पूरे 1 लाख रुपए के बेच दिए, तो 0 माइनस 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया पूरा का पूरा जो है आपका जो है वो कैपिटल गेन्स में आ जाएगा। अब कैपिटल गेन्स दो तरह से होंगे, या तो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर हमारे पास 365 डेज से पहले का होल्डिंग पीरियड है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, वहां पर हमारे को 1 लाख रुपए पर पूरा ही टैक्स देना पड़ जाएगा 15% का, और 15,000 रुपए का इसमें हमारे को टैक्स लग जाएगा। दूसरी साइड आ जाता है अगर हमारा होल्डिंग पीरियड है 365 दिन से ज्यादा, उस सूरत में क्या होगा, जो बोनस शेयर्स होंगे उसमें जो है हमारे को जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आएगा तो वहां पर जो रेट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा उसका 10% हो जाएगा। इसके अलावा आपको एग्जाम्पशन भी मिलेगी 1 लाख रुपए तक की। अगर उसके बियॉन्ड अगर आपका कैपिटल गेन्स आ रहा है तो आपको जो है इसमें टैक्स लगेगा। तो बोनस के मामले में आपको बड़ा ध्यान रखना है कि भाई आपका जो है एक्विजिशन प्राइस उसकी हमेशा 0 मानी जाती है। तो आपको जब भी आप टैक्स के पर्पस से कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको ये देखना है कि भाई आपको जो है टैक्स ये तो नहीं हो रहा कि भाई बोनस उसने अलॉट कर दिया तो आपको जो है टैक्स ज्यादा, इस कारण जो है आपको जो है टैक्सेशन ज्यादा हो जाए। जो टैक्स का थर्ड पार्ट है वो हो जाता है अब टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। हमारे को जो डिविडेंड्स मिलते हैं
अब जो है वो भी टैक्सेबल हैं, और वो जो है हमारी इनकम में जुड़ते हैं, उसकी कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है। तो आपको अगर डिविडेंड आता है 50,000 रुपये का, तो वो आपको अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना है और शो करना है, और उस पर जो एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट है वो लगेगा। और जो कंपनीज हैं वो अपने हिसाब से आपको जो है काट के देती हैं इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जो उन्होंने टैक्स काटा होता है कंपनियों ने, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले एक फॉर्म होता था 26AS, अब वो चेंज हो गया फॉर्म, और वो फॉर्म और अब उसको नया एक नाम दे दिया है, वो दे दिया एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो वो आपका जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। और इसमें जो आपको जो है जब भी आपने कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो आपने अपनी चेक करनी है, और वहाँ पर आपने देखना है कि कहाँ कितना वहाँ पर डिविडेंड आपको दिया गया है, और उसके साथ साथ यही देखना है कि भाई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी उसमें बताया जाता है कि भाई कितना आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। तो उसको जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो इसको जो है हमने आज जो है डिस्कस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, फिर टैक्सेशन ऑन बोनस शेयर्स, और तीसरा हमने टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। तो होप ये जो है सारी चीज़ें जो हैं आपको बड़ी यूज़फुल लगी होंगी। अब जो अगले वीडियो में है हम वो डिस्कस करेंगे, वो टैक्सेशन पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हम जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, ताकि कि जो है हमारे जो है सारे की सारी जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स की है वो सारी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो। थैंक यू।